हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर 5 है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इसमें देखने वाले हैं और इसी पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। जितने भी प्रश्नावली का 5.3 तक का जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए इसमें हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में पदांतर का मान क्या होगा। पदांतर का अर्थ होता है सार्वंतर हमें निकालना है। तो पदांतर का अर्थ हमें निकालना है, पदांतर का मान क्या होगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए यहाँ पे हमें डी निकालने के लिए बोला है। डी क्या होगा, हम जानते हैं डी होता है A2 माइनस का A1 होता है, अर्थात अगले पद में से पिछले पद को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ हमें पता है ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, इस तरह से। तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा जो है डी का मान आ जाएगा कितना। यहाँ पे अगला पद है 5, इससे पिछला पद है 1, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा, तो यहाँ से हमें डी का मान आ जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे हमें देखना है कौन समांतर, इसका सार्वंतर सेम होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। पहला देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, तो ये तो नहीं होगा। उसका अगला बी नंबर का देखिए माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10, तो यहाँ पे कितना अंतर हो जाएगा, 4 का। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना का अंतर होगा, 4 का। उसके बाद यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पे 4 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उसको अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है हमें 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रूफ भी किए थे। 0 और 50 के बीच में जो हम निकाले थे, यहाँ से 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लेना है और 50 के बीच में हमें विषम संख्या लेना है। तो क्या सब आएगा, यहाँ से हमें एपी आएगा। एक एपी क्या बनेगा बताए थे सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आया था। एक विषम संख्या है, उसके बाद 3 विषम संख्या है, उसके बाद 5 विषम संख्या है। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये 49 जो है विषम संख्या है। अर्थात यहाँ से हमारा एपी में कितना, ए कितना आएगा, तो प्रथम पद ए हमारा है ए, डी कितना आएगा, डी जो आएगा 2 आएगा। उसके बाद एन कितना है, एन नहीं मालूम है, तो ए एन लेकिन हमें मालूम है कितना है, 49 है। तो हम यहाँ से ए एन का मान निकाल लेंगे पहले। तो एन का मान कितना आएगा, ए का हम जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। ये बराबर हुआ किसके, 49 के। तो यहाँ से ए दिया हुआ है कितना, ए हमें मालूम है, ए मालूम है कितना है, तो ए जो है 1 है, यहाँ पे 1 प्लस का एन मालूम नहीं है, तो एन निकाल लेंगे इंटू में डी कितना है, डी 2 है, ये बराबर हुआ किसके, 49 के। तो यहाँ से इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो एन माइनस का 2 बराबर होगा 49 में, एक इधर घट जाएगा, 48 बचेगा और 2 से काट देते हैं तो 24 बार में कट जाएगा। तो एन बराबर कितना, एक माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो एन का मान कितना आ गया, प्लस 25 का आ गया। तो ऐसे हमें पूछा है कुल योगफल कितना होगा, तो हम जानते हैं n/2 इंटू फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस का ए एन, ये होता है। इस पे जब बैठा के इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 25/2 इंटू ए कितना है, 1 है, प्लस का एन ए एन कितना है, 49 है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 25 गुना में 49 1 50 बट्टे में 2 भी है ना, बट्टे में 2 है, 2 से काट देंगे, 25 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 25 गुना 25 क्या आएगा, 625। इसका राइट आंसर क्या होगा, 625। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 625। ठीक है, चलिए उसका अगला 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है,
चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो ये संख्या बताइए। यानी कि 3 संख्या एपी में है, उनका योग जो है 24 है, ठीक है। तो उन संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग 20 है, तो इसका डायरेक्ट क्या रखना है, कैसा आएगा, 6, 8, 10 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर मार लीजिए क्या होगा, 6, 8, 10। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है। किसी एपी का जो है 4 संख्या का कोई एपी है, उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो ये संख्याएं क्या क्या हो गई। पहली संख्या और चौथी संख्या का योगफल कितना है, तो हमें मालूम है 91 है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। और 4 संख्या का योग हमें दिया, अर्थात देखिए यहाँ पे n हमें मालूम है 4, उसका इन दोनों एन कितना है, योग कितना है, तो 40 है। उसके बाद पहली संख्या A1 गुणनफल है ना, तो गुणनफल करेंगे, गुना क्या होगा, चौथी A4 बराबर होगा किसके, 91 के। तो हमें क्या करना है, वह 4 संख्याएं ज्ञात करना है, अर्थात हमें 4 संख्या A1, A2, A3, A4 ज्ञात करनी है। ये चारों संख्याएं क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर लगा लीजिए क्या होगा, 7, 9, 11। इसको लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। 6 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन है एपी, एक एपी जो दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद है, इसका हमें कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो एपी में दिया हो तो ए कितना होगा, इसका 10 होगा। डी क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 10 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा। तो इसका 30वां पद हमें निकालना है। तो ए और डी मालूम है, तो ए 30 को हमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस का 29 डी। तो ए का मान कितना है, 10 प्लस 29, डी का मान कितना है, माइनस का 3। तो यहाँ से 10 माइनस 87 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 77 आएगा। माइनस का 77, ऑप्शन बी इसका क्या आएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। अगला जो है 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। मतलब एक एपी दिया हुआ है, इस एपी का हमें सामान्य पद दिया हुआ है 3n + 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो हमें A1 आएगा, ठीक है। और डी हमें पता है, डी क्या होता है, तो A2 माइनस का A1 होता है। तो यहाँ पे 3 n की जगह पे 1 रखेंगे ना, n की जगह पे जब 1 रखेंगे तो A1 आएगा। यहाँ पे इसको तो लिख ही लिए है, अर्थात 3 गुना में 1 + का 5। तो यहाँ से 3 गुना 1 करेंगे तो 1 रहेगा, 3 रहेगा, प्लस का 5 करेंगे तो 5, 3, 8 हो जाएगा। उसके बाद A2 निकालेंगे, n का मान 2 रखेंगे, 3 दूना 6 और प्लस का 5, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर हमें डी मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस का A1 होता है। तो यहाँ से A2 कितना है, 11 है, A1 कितना है, 8 है, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन कितना है, सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका सारवंतर कितना आएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। उस पर अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगला 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो है,
बोला यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। इसका छठा पद A6 कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 5D लिख सकते हैं बराबर 13। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया है, 12वां पद, 12वां पद को लिख सकते हैं A12 कितना दिया हुआ है, तो A12 25 है, ये 12 को लिख सकते हैं A प्लस का 11D, ये बराबर होगा किसके, 25 के। हम कह रहे इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, 11D में से पॉजिटिव कट गया, क्या बचेगा 6D माइनस का, इधर 25 में से 13 कट गया, क्या बचेगा माइनस का 12 बचेगा। तो यहाँ से काट देते हैं, माइनस 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का मान कितना आएगा 2 आ गया। अब डी जब 2 आ गया तो हम यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है ए प्लस का 5D बराबर है 13 के। तो ए कितना आया है, तो ए देखिए, ए तो निकालना ही है, प्लस का 5 इंटू 2, क्योंकि डी का मान 2 आया है, बराबर 13 करेंगे तो ए प्लस का 10 बराबर 13। तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा 10, घट जाएगा उधर जाके तो बचेगा 3, तो ए का मान हमें 3 आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, इसका 20वां पद निकालना है, तो ए 20 को लिख सकते हैं ए प्लस का 19D। इस तरह से थ्योरी जब बताए थे तो बताए थे ए प्लस का 19D। तो यहाँ से ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान तो अभी आया है 3 आया है, प्लस का 19 गुना में 2, 19 दूनी 38, 3 41 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 41। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा 9 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, मतलब इसमें कौन सा पद निकाल, मान लेंगे nवां पद 27 से पहले इसका एपी जो है अनुक्रम जो है, तो अनुक्रम क्या होगा, ए कितना दिया हुआ है 5 होगा, डी कितना आ जाएगा 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 आएगा। कौन सा पद, अर्थात ए एन हमें दिया हुआ है 27 है, कौन सा पद एन निकालना है, तो हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होगा किसके बराबर, तो ये होगा 27 के बराबर। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान जो है 5 है, प्लस एन कितना दिया हुआ है, तो एन तो निकालना ही है -1D, डी दिया हुआ है, हाँ डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डी का मान हम रख लेंगे, डी दिया हुआ है 2, तो डी रख लिए 2 बराबर होगा किसके 27 के, 5 प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो एन माइनस का 2 बराबर, एन माइनस का 2 बराबर होगा किसके 27 में से 5 कट गया, 22 5 27, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो अर्थात n-1 बराबर जो आएगा हमारा क्या आएगा 11 आएगा, अर्थात n बराबर क्या होगा 11, माइनस में जाएगा प्लस में, n का मान कितना आएगा 12 आएगा, अर्थात यहाँ से 12वां पद क्या होगा 27 होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 12वां पद क्या होगा इसका 27 होगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा 10 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा, इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ए कितना है, ए दिया है मालूम है कितना, माइनस का 3 हो जाएगा, डी क्या होगा -1/2 में से घटाएंगे माइनस का 1/3, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, इसका हमें डी निकाल लेना है, तो यहाँ से 2 आएगा लघुत्तम, -1 प्लस का 3 दूनी 6, तो यहाँ से एलसी इसका क्या आएगा मान 5/2, डी आ गया। अब हमें 11वां पद चाहिए, तो ए 11 को क्या लिख सकते हैं, ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस का 10D, तो ए का मान कितना है, ए का मान तो 3 है, तो 3 रख देंगे, प्लस का 10 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ, डी कितना आया 5/2 आया है, डी का 5 दूनी 10, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ए 11 जो हमारा आएगा कितना आएगा, ए 11 आ जाएगा माइनस का 3 पचे 25, तो यहाँ से ए 11 का वैल्यू कितना आएगा 25 में से 3 कट गया 22, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 22, ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है,
11 नंबर के क्वेश्चन में दिया है एक एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। एक एपी दे दिए हैं, इस एपी का हमें 10वां पद निकालना है। जब एपी है तो हम यहाँ से प्रथम पद तो निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या होगा, 2 होगा, अर्थात ए 2 आएगा। डी होगा, अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे, 5 आएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 10वां पद निकालना है, अर्थात ए 10 निकालना है। तो ए 10 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 9 डी लिख सकते हैं। तो ए कितना दिया हुआ है, ए हमें मालूम है 2 प्लस का 9 और डी मालूम है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 9 5 45, 45 से 2 कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 47। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, तो अगला हमारा हो जाएगा 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है क्या, एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 75 है। 15 पद अर्थात हमें S15 ज्ञात करनी है। ठीक है, S15 निकालनी है। प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है, तो ए हमें दिया हुआ है कितना, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन हमें मालूम है 75 है। तो यहाँ से अगर किसी तरह से हम एन निकाल ले, अब एन तो मालूम है, एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम नहीं है, और हम S15 एक एस एन का फॉर्मूला ये भी जानते हैं, जब ए एन मालूम हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस का ए एन। डी मालूम नहीं भी रहता है तब भी ये फॉर्मूला हम एस एन निकाल सकते हैं। S15 तो एन की जगह 15 रख देना है, बट्टे 2। ए कितना दिया हुआ है, प्रथम पद 5 है, ए एन कितना है, अंतिम पद 75 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 15 बट्टे में 2। उसके बाद ये 15 75 5 को जोड़ेंगे 80 और कट जाएगा ये 40 बार में। तो यहाँ से क्या आएगा, 15 गुना में 40। तो यहाँ से 15 गुना 40, 15 चौके 60, अर्थात ये 600। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 12 का। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग हमें निकालना है। मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या, अर्थात यहाँ से हमें एपी जो आएगा वो हमें आएगा एपी 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये प्लस का 200 तक जाएगा। तो यहाँ से इस एपी का मान ए कितना आएगा, 1 आएगा, डी कितना आएगा, अंतर तो एक ही रहेगा। ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ है 200। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो एन तो पता है, एन भी कितना होगा, 200 ही होगा ना, क्योंकि ए डी एक ही है। देखिए यहाँ पे ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे, ये बराबर होगा किसके, 200 के। तो ए कितना 1 है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 200 के, इधर अगर घटेगा 1 तो यहाँ से एन माइनस 1 डी का मान 1 रखेंगे, यही रहेगा, बराबर 99 हो जाएगा। ठीक है, 199 ना, 199 घटेगा, उसका एन बराबर क्या होगा, 199 प्लस का 1 करेंगे, अर्थात एन का मान कितना आएगा, हमें 200 ही आएगा। एन भी मालूम है, तो एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू ए प्लस का ए एन, ये फॉर्मूला होता है। तो एन की जगह पे क्या रख देना है, एन की जगह पे हमें रखना है 200 बट्टे में 2। ए कितना है, 1 है, प्लस का ए एन कितना दिया हुआ, अंतिम पद भी 200 ही है। तो ये कट जाएगा 100 बार में, तो यहाँ से हमें क्या आएगा, 100 गुना में 201। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा या 40,000 20,100 20,100। ठीक है, 20,100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर का हो गया। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यही है 14 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी, इसके प्रथम एन पदों का योगफल एन निम्नलिखित कौन होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी बड़ी ब्रैकेट, ये फॉर्मूला होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 15 नंबर का क्वेश्चन है एपी 5, 7, 9, 11 के सातवां पद का मान क्या होगा। अर्थात यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है तो प्रथम पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या होगा? जो पहला पद होगा ये प्रथम पद। डी क्या, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, 7 - 5 करेंगे, यहाँ से डी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। जब डी का मान जो है 2 आया है, उसके बाद हमें सातवां पद चाहिए, अर्थात सातवां पद अर्थात A7 चाहिए। A7 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस का 6D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A का मान मालूम है 5 है, प्लस का 6 इंटू डी मालूम है 2 है, तो ये 5 प्लस का 12, 12 5 कितना हो जाएगा? ये 17। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा कितना नंबर का होगा? 16 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है एपी 13, 19, 225 के पदों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें हमें कितना पद दिया है, अर्थात पदों की संख्या n निकालना है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा? इसका 13 हो जाएगा, क्योंकि एपी में है ये। उसके बाद डी क्या होगा? 13 में 19 में से 13 घटेगा 6 हो जाएगा डी। और ए एन टोटल पद हमें मालूम है कितना है? 205, क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे देखिए दिया हुआ 205 है। ए एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए प्लस का n - 1 इंटू में डी, ये बराबर हुआ किसके? 205 के। ए का मान तो मालूम है 1 प्लस एन मालूम नहीं, एन निकालना है, -1 डी मालूम है 6 बराबर 205, प्लस में रहेगा तो माइनस में n - 1 इंटू 6 बराबर होगा 204 के, क्योंकि एक घट जाएगा। अब ये 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। ठीक है, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, ठीक है 18 हुआ। उसके 6 का 18 बचेगा 2, 4 34 होगा ना, 34 बार में कट जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, 6 चौके 24 और 6 का 18 2 20। ठीक है, तो यहाँ से n - 1 बराबर आएगा 34 के, तो n बराबर क्या होगा? 34 प्लस का 1, तो यहाँ से n का मान कितना आएगा? 35। तो ऑप्शन कहाँ है? 35 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 35 कर लेना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है किसी एपी का दूसरा पद और सातवां पद -11 है, तो सार्वंतर क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा पद A2 दिया हुआ है कितना? 4, तो A2 लिख सकते हैं A प्लस का D बराबर होगा किसके? 4 के। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद और सातवां पद 11 है, अर्थात A7 दिया हुआ है कितना? 11, A7 लिख सकते हैं A प्लस का 6D बराबर कितना है? माइनस का 11। अब यहाँ पे इसको क्या कर लेना है? समीकरण सेकेंड मान लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 में से, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 1 है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा लेना है। घटाएंगे, 1 में से 2 को घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस में क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ए से ये कैंसिल हो गया और हमें डी का मान चाहिए ना, तो माइनस का 6D में से 1D घट गया, क्या बचेगा? माइनस का 5D। उसके बाद 11 4 कितना हो जाएगा? 15, 5 तिया 15, 3 बार कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा? -3। यहाँ से डी का मान कितना गया? -3, -3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, -3 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। आज इसमें हम लोग 20 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 4/5 A2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए एक एपी दिया हुआ है, एपी का 3 गो पद है। ठीक है, तो एपी में जो प्रथम पद ए कितना आएगा? 4/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 क्रमागत पद है, तो डी क्या होगा? इसका सेम होगा। तो डी जब सेम होगा
तो डी जानते हैं क्या होता है A2 और माइनस का A1। तो A2 कितना है, A है, माइनस A1 कितना है 4/5 है। अब यहाँ पे फिर जब क्रमागत पद है तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगले पद में पिछले पद घटाएंगे, दो में से क्या होगा एक घटेगा, दो में से एक घटेगा। जबकि इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट ये रहा है, समीकरण सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे डी ये भी बराबर, डी ये भी बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर, LHS बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ से a माइनस का 4/5 बराबर होगा 2 माइनस का ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बिना ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ये ए पहले से है, इधर का ए माइनस में था, इधर का तो प्लस बन जाएगा, और ये 2 प्लस प्लस में इधर का तो 4/5 प्लस बन जाएगा, बट्टे में 5। तो यहाँ से एक ए क्या आ जाएगा 2a, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 लघुत्तम होगा, 5 दूनी 10 प्लस का कितना हो जाएगा 4, 10 प्लस का 4। तो यहाँ से 2a बराबर कितना 10 4 14 बट्टे में 5, 2 काट देते हैं, 2 से 7 दूनी 14। तो यहाँ से a का मान क्या बच गया हमारा 7/5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7/5। 7/5 किसमें है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अब क्वेश्चन जो है लगता है समाप्त हो गया है। तो इसमें हम 18 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।